हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैं कुछ आपको आगे की इंट्रोडक्शन दूंगी। मैंने आपको कल ये क्वाड्रेंट का ये बनवाया था ग्राफ। ओके, इसमें मैंने आपको कुछ बताया भी था कि 90, 180, 270, 360, तो उसी से रिलेटेड आज हम करेंगे कि एंगल्स कैसे चेंज होते हैं एक से दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं जब। सो 90 से जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो दैट इज़ 90 माइनस थीटा, आगे की तरफ जाएंगे तो 90 प्लस थीटा। 180 से आप पीछे की तरफ जाएंगे तो 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है, ये आपको 12th में भी काम आती है। 270 से पीछे जाने के लिए 270 माइनस थीटा, 270 से आगे जाने के लिए 270 प्लस थीटा, 360 से पीछे जाने के लिए 360 माइनस थीटा एंड 360 से आगे जाने के लिए 360 में प्लस थीटा। अब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने 0 से 90 तक की वैल्यूज़ 10th क्लास में भी पढ़ी हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं होता इस पर। यहाँ आपके पास जो साइन और उसका उल्टा कॉसेक होता है दैट आर पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, आर पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड बाकी चारों नेगेटिव। इसमें भी टैन कॉट को छोड़ के बाकी चारों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव। ओके, इतना समझ आ गया सबको? तो ये याद करने का तरीका, ए से ऐड, एस से शुगर, टी से टू, सी से कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ऑल साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, फिर टू से टैन, टैन से उल्टा कॉट, कॉफ़ी से सी कॉस और कॉस का उल्टा सेक। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब एंगल्स चेंज भी होंगे, आगे पीछे जाएंगे तो 90 पे चेंज होता है, 270 पे चेंज होता है। होता किस में है? साइन कॉस में चेंज हो जाता है, टैन कॉट में चेंज होगा और सेक और कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे चेंज होंगे मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी कि किस तरीके से चेंज हो रहे हैं ये। 180 और 360 पे नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होता। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक एंड कॉसेक का कॉसेक। तो इसमें नो चेंजेस। ओके, सो ये आपकी लिटिल बिट इंट्रोडक्शन थी, इसको आपने ध्यान रखना है इस ग्राफ को। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज cos x इज -1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब टैन और कॉट आपके पॉजिटिव रहेंगे। सबसे पहले तो आपकी इसकी वैल्यूज़ निकालनी होंगी। ओके, सो cos x -1/2 है, तो हम माइनस को फ़िलहाल भूल जाते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ये आपने 10th में पढ़ा है। बेस इज़ 1, हाइपोटेन्यूस इज़ 2, ये आपका जब निकलेगा दैट इज़ √3। ओके, सो साइन एक्स आपका क्या रहेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, माइनस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव है। टैन आपका क्या रहेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि आपका पॉजिटिव रहेगा। कॉट आपका रहेगा 1/√3, अगेन पॉजिटिव, क्योंकि टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं। कॉसेक आपका साइन का उल्टा होता है, -7 में रहेगा। और सेक आपका कॉस का उल्टा होता है, -2/1, अपॉन वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। एंड क्वेश्चन नंबर 2, sin x is equal to 3/5 and x lies in second quadrant. ओके, अब आप इसमें फिर से बनाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? इट्स 16, आई थिंक 4 आ जाएगा। सो बाकी अब ये किस में था क्वाड्रेंट? सेकंड में है ये। ओके, तो साइन तो पॉजिटिव है ही, उसके साथ कॉसेक भी पॉजिटिव रहेगा, दैट इज़ 5/3। tan x आपका 3/4 माइनस का, और cot x इसका रिवर्स -4/3। sec x 4
5 अपॉन माइनस का 4 एंड कॉस एक्स माइनस 4 अपॉन 5, दैट्स इट। सो इट्स ईजी, आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे करने हैं। ठीक है, पहले आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप राइट ट्राइंगल बनाओ। दो पार्ट गिवन होंगे, या तो परपेंडिकुलर बेस या बेस हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तीसरा आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालना होगा। और जब आपकी तीसरी भी टर्म आ जाएगी तो आप वो सारे निकाल दो, क्योंकि आपको सब पता ही होंगे कि साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेक इसका कॉसेक इसका रिवर्सिबल होता है एच अपॉन पी, सेक इसका रिवर्सिबल होता है एच अपॉन बी, कॉट इसका रिवर्सिबल होता है बी अपॉन पी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टाइप, तो आप ये कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट भी आपको वही दे रखे हैं, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम यही है, फिफ्थ भी -5/12 एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो कर लेंगे आप ये। नेक्स्ट मैं आपको टाइप अप बता रही हूँ, जो ये एंगल्स गिवन होते हैं ये कैसे करते हैं। साइन 765 360 सीट कर रहा है, आपको 360 से इसको पहले डिवाइड करना होगा। जब आप 360 से इसको डिवाइड करेंगे, जैसे 2 से जाएगा ये 720 और आपका ये आएगा 45। ठीक है, इन्हें आप भूल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि क्वाड्रेंट में ना आपके 2 राउंड्स उसने पूरे लिए और फिर 45 पे आके रुक गया। एंड 45 आपका जो है, देखो कैसे लिखा जाता है इसको, कि 2 राउंड्स 360 कंप्लीट हुए और वो आके कौन से क्वाड्रेंट में रुक गया, 45 एज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to 90 के बीच में आएगा। तो अब डायरेक्ट साइन 45, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन 360 प्लस थीटा आ रहा है, नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, एंगल साथ आ जाएगा, एंड साइन 45 की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉसिक -1410। अच्छा, ये मैंने माइनस का आपको कंसेप्ट नहीं बताया शायद, कि ये माइनस जो है बाहर आता है और किसी में नहीं आता। तो जब कॉस के साथ -x हो तो पॉजिटिव रहेगा, सेक के साथ माइनस एंगल हो तो वो भी पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं अगर उनके एंगल्स नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, वो पॉजिटिव नहीं होंगे। अब 1410 है, अगेन ये आपका 360 से एक्सीड कर गया। आप 360 से जब इसे डिवाइड करेंगे 1410 को 360 से, थ्री से जाएगा ये 3 6 18 10, 3 से जा रहा है ये 3 330 आ रहा है। ओके, 3 राउंड्स पूरे कंप्लीट करने के बाद ये 330 पे पहुंच रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना 330। तो माइनस कॉसेक 3 इंटू 360 प्लस 330, 360 प्लस 330। ठीक है, तो ये तो आपका थोड़ा सा वो हो रहा है, माइनस कॉसेक मैं 330 ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखो ये मैंने ले तो लिया कि 360 पे नो चेंज होता है और डायरेक्ट ये एंगल आ जाता है, वो तो लिख लिया मैंने। बट अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि आपको 330 की तो वैल्यू पता नहीं है ना। तो कॉसेक कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ। मैंने भी आपको कुछ समझाया था कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप कैसे लिख सकते हो उसको, या तो आप 360 में माइनस कर सकते हो या 270 में प्लस कर सकते हो। तो देखो 270 पे तो चेंज हो जाता है ना, तो आप 360 का ही ले लो, 360 में माइनस कर दो। तो 360 में मैं क्या माइनस करूँ कि मेरा 330 आएगा, दैट इज़ 30। तो माइनस कॉसेक नो चेंज, और कॉसेक जो है वो आपका नेगेटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी चल रहा था। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव को काट के पॉजिटिव बना देगा, और यहाँ आ जाएगा कॉसेक 30, एंड कॉसेक 30 की वैल्यू आपकी होती है 2। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, tan 19 π/3। ये मैंने आपको कल बताया था
रेडियंस में कन्वर्ट किया हुआ है इन्होंने, आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है पहले। तो हम डिग्री में यहाँ पर साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, ओके 3 और ये भी कैंसिल हो रहा है, ओके 1140 आ रहा है ये, ठीक है, सेम तो नहीं आ रहा, ओके 1140 आ रहा है। तो tan के ब्रैकेट में 1140 डिग्री आ गया आपका। अगेन 360 से एक्सीड कर रहा है आपका ये, तो अगेन ये 3 से ही जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर जो हमने किया था 1080, 4 से तो बड़ा आ रहा था, तो ये आपका आ जाएगा 14 में से 60 आ गया। ये थोड़ा सिंपल हो गया, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आई उसकी आपको पता होती है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो 360 के 3 राउंड्स लेने के बाद दे कम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज़ tan 60, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू आपकी होती है √3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है, तो वो भी देखो माइनस में है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11 पाई बाय 3। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था भी कि नेगेटिव बाहर आएगा, सिर्फ कॉस और सेक में नेगेटिव बाहर नहीं आता। 11 पाई बाय 3, और ये मैं इसको 180 बाई पाई से करूँगी, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 60 आ जाएगा, एंड 6 11 660, तो -660 आ गई, ठीक है। तो 660 को अगेन आप 3 से जैसे डिवाइड करते हैं, 660 को 360 से, 2 से तो ये 720 होता है, तो 1 से ही चला जाएगा ये, तो ये आपका 300 आ रहा है। और 300 माइनस जैसे क्या करेंगे हम कि 360 का एक राउंड लेके ये 300 आ रहा है, तो माइनस साइन 300 आ गया, ठीक है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में होगा, है ना। तो फोर्थ के लिए माइनस साइन 360 में मैं क्या माइनस करूँ कि 300 आएगा, दैट इज़ 60, ठीक है। और क्योंकि नो चेंज और ये साइन नेगेटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव बना देगा, एंड साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, एंड दिस इज योर आंसर। एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10, -15 पाई बाय 4। ये आप खुद ट्राई करना, और इसका 1 आंसर आएगा, क्योंकि ये 4 है ना नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसका 1 आएगा, क्योंकि कॉट पाई बाय 4 1 होता है। तो ये 15 पाई बाय 4 है, तो ऑब्वियसली पहले आप इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, ये उसके बाद 360 से डिवाइड भी होगा, ठीक है। मैंने अभी आपको 360 से डिवाइड करने वाले 4 क्वेश्चंस बताए हैं, तो आप इसको भी ट्राई करना खुद, ठीक है। उससे ऊपर वाले क्वेश्चंस भी मैंने जो भी छोड़े हैं वो भी आप ट्राई करेंगे, और अगर इनमें कोई भी आपका डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट्स। सो कल हम इसके आगे फर्दर करेंगे। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।